की थैली में पथरी होना एक आम समस्या है और ज़्यादातर महिलाओं में पित्त की थैली की पथरी की समस्या हो रही है। यदि पित्त की थैली में पथरी होती है तो राइट साइड में पित्त की थैली की जहाँ पर ये होती है पसली के जस्ट नीचे, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। और जब पित्त की थैली की जो पथरी होती है वो सरक के उसकी नली में आ जाती है तो हमको पीलिया हो जाता है। और यदि वो और ज़्यादा नीचे सरकती है तो पैनक्रियास से टच करती है, तो पैनक्रियास में इन्फेक्शन जो होता है उसको पैनकाइटिस कहते हैं, तो उसको पैनकाइटिस भी हो जाता है। और पथरी की शिकायत अगर किसी को हो जाती है तो उसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक गंभीर रोग में बदल सकती है। अगर हम पित्त की थैली की पथरी के लक्षणों की बात करें तो इसमें जी मिचलाना एक आम लक्षण होता है। जबकि किसी भी चीज़ को आप खाने में आपका मन नहीं करेगा, जी नहीं करेगा खाने के लिए, कुछ भी खाने के लिए दो लगेगा कि नहीं हमारा जी नहीं कर रहा है, तो जी मिचलाना इसका एक मुख्य लक्षण होता है। और दूसरा होता है वॉमिटिंग आना। इसमें वॉमिटिंग आने को भी मुख्य लक्षण माना जाता है, क्योंकि जिनको पित्त की थैली की पथरी होती है बार बार उनको उल्टी आने की शिकायत रहती है, पेट में दर्द रहता है, बहुत से लोगों को डायरिया की शिकायत बन जाती है, अक्सर उनको डायरिया ही रहता है और अपच रहेगा, बदहजमी रहेगी, पेट साफ नहीं रहेगा। तो इत्यादि जो लक्षण हैं ये पित्त की थैली में पथरी होने के बाद हमको ये लक्षण होने लगते हैं। यदि हमको इस तरह का कोई भी लक्षण होता है तो हमें एक बार डाउट करना चाहिए कि हमको कहीं पित्त की थैली में पथरी तो नहीं है। यदि पित्त की थैली में पथरी है और उसका हमें सही समय पता चल जाए तो उसका इलाज संभव होता है। दोस्तों, पित्त की थैली में जो पथरी होती है उसके क्या कारण होते हैं इसकी डिटेल में हम बात करते हैं। तो ट्रिपल एफ का मतलब है फीमेल, फर्टाइल और फोर्टी, मतलब ज़्यादातर महिलाओं में ये दिक्कत बनती है और जिनकी उम्र 40 साल हो जाती है उनमें बनती है, और जो कि अभी गर्भ धारण कर सकती हैं ऐसी महिलाओं में भी ज़्यादातर ये दिक्कत बनती है। और जिन महिलाओं में वजन ज़्यादा होता है और उनका वजन ज़्यादा रहेगा तो शुगर भी इनको ज़्यादातर हो सकती है और ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो ऐसे महिलाओं को और पुरुषों को पथरी होने की समस्या ज़्यादा रहती है। और ज़्यादातर क्या होता है कि आनुवंशिक कारण भी होता है कि अगर महिलाओं की मतलब बार बार हम देख रहे हैं कि फैमिली में हिस्ट्री है कि पथरी बनने की, तो परिवार में जो हिस्ट्री की वजह से भी और जो पेरेंटल कॉज होता है आनुवंशिक लक्षण की वजह से भी पथरी बार बार बनती रहती है। ज़्यादा मसालेदार खाने की वजह से पथरी बनती रहती है। और यदि हमने कोई सर्जरी कराई है, स्पेशली जो पतले होने वाली सर्जरी है, ये कि विदेशों में कराते हैं कि वजन कम करने वाली जो सर्जरी होती है, उस सर्जरी के बाद भी आमतौर पर पथरियाँ बनने की शिकायत बन जाती है। दोस्तों, पित्त की जो थैली की जो पथरी होती है उसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। यदि आपको पित्त की थैली में पथरी हो जाए तो क्या क्या आपको जोखिम रहेंगे, रिस्क रहेंगे, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। यदि पित्त की थैली में जो पथरी है उसको सही समय तक इलाज ना कराया जाए तो ये घातक रूप ले लेती है। ये आपको पीलिया बना सकती है और पीलिया की वजह से आपको पता ही है कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और पित्ताशय में संक्रमण हो सकता है। उस संक्रमण होने की वजह से हमको मेडिकल सहायता लेनी पड़ सकती है। और पित्ताशय की जो पथरी होती है यदि उसको लंबे समय तक उसका इलाज ना किया जाए तो पित्त की थैली के अंदर जो पित्ताशय का कैंसर भी बन सकता है, जो कि लाइलाज है और बहुत ही घातक बीमारी के रूप में हमारे शरीर के अंदर बन जाता है। और पित्त की थैली की वजह से हमारे शरीर में बार बार बुखार की भी दिक्कत बनती रहती है। तो इस तरह से ये इसकी रिस्क हैं। और अगर हम इसके रोकथाम की बात करें कि जिसकी वजह से पित्त की थैली में हमको पथरी बने ही नहीं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जो पित्त की थैली में पीड़ित व्यक्ति हैं वो अक्सर यही सोचते रहते हैं कि भाई किसी तरह से हमारी पित्त की थैली का इलाज संभव हो जाए या किस तरह से हमको इससे निजात मिल जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है हमें 5 चीज़ें बहुत ज़रूर रूप से ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला है हेल्थी डाइट लेना, मतलब डाइट जो है हमारी बहुत ज़्यादा हेल्दी होनी चाहिए, उसमें मसालेदार चीज़ों का परहेज़ रखना चाहिए और खाने में बहुत ज़्यादा सब्जी हैं, फल हैं, उनका ज़्यादा इस्तेमाल हो, पोषक तत्व ज़्यादा से ज़्यादा हो
और उसमें ऐसे चीज़ों का शामिल किया जाए जिनसे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। और दूसरा जो है, हमको ज़रूरी है कि वज़न कम हो, क्योंकि वज़न ज़्यादा होगा तो पथरी के चांस ज़्यादा बन जाते हैं, इसलिए वज़न कम करने की कोशिश हमको करनी चाहिए। और तीसरा है व्यायाम, रेगुलर व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि हमारा व्यायाम करने से जो छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं वो दूर होती हैं, साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे पथरी का खतरा भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और हमको दवाई भी रेगुलर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत से क्या होता है कि जो लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी जो होती है, जिसकी गाल ब्लैडर निकल चुका है, उसको डॉक्टर की बताई गई जो दवाई हैं उनका रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। और बगैर डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमेशा डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो इस तरह से जो ये गाल ब्लैडर में जो पथरी है, इसकी मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी है कि पथरी कब बन जाती है और पथरी से कैसे बचाव किया जा सकता है। बाकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको किस बीमारी के संबंध में जानकारी लेनी है ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और आप अपने चैनल डॉक्टर AK सिंह हेल्थ कंसल्टेंट को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर से दबाइएगा। थैंक यू।